Good afternoon students. Welcome to online classes of mathematics. So जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें हमने किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के बाद एनालिटिसिटी देखी थी, विश्लेषिक फलन, उसके ऊपर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखी। क्या थी? अगर कोई फंक्शन नेसेसरी कंडीशन के लिए अगर एनालिटिक है तो आवश्यक नेसेसरी कंडीशन है क्या कि वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यही थी ux इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, या इसको प्रॉपर वे में लिखना चाहो तो ऐसे। डन। और पर्याप्त प्रतिबंध सफिशिएंट कंडीशन क्या थी? अगर कुछ फंक्शन के लिए u और v के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है एंड अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। अब सफिशिएंट कंडीशन में हमने एक प्रूफ देखा था ना, प्रूफ में हमें ये मिला था ux प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल वाई, ये मिला था हमें। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट है, रिमार्क लगा लो, नोट लगा लो। देखो अब तक किसी फंक्शन का अवकलज हमें करना था तो हम या तो प्रॉपर फॉर्मूला लगाते, लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड, या जेड के रिस्पेक्ट में होता तब, जेड के फंक्शन होता तब। बट यहाँ हमें मिला u और v अगर हमें दिए हुए हैं अलग अलग सेपरेट पता है तो हम u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन। देखो प्रूफ करते हैं हम समझने के लिए, बट प्रूफ से हमें काफ़ी चीज़ें समझने को मिलती है। एक तो हमें टेलर थ्योरम भी सीखने को मिली जो कि वैसे आपने रियल में करी हुई है बट वापस रिवाइज हो गई, साथ के साथ ये हमें ये थ्योरम मिली। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हमें किसी फंक्शन का अवकलज निकालना होता है ना तो हम इसका यूज़ करते हैं, या इसके अंदर अगर CR इक्वेशन यूज़ करना चाहें तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना किसके इक्वल, डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल, प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स किसके इक्वल, माइनस ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। अब डेल वी बाई डेल एक्स किसके इक्वल, माइनस ऑफ आइटा डेल यू बाई डेल वाई, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब ये किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा हमें, एफ डैश जेड की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्यों? देखो अब यहाँ पे हमें x के रिस्पेक्ट में अवकलज कर रहे थे पार्शियल, यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो ऐसे निकाल लें, ऐसे निकाल लें, ऐसे कोई सी भी मेथड से निकाल सकते हैं। हमें f की वैल्यू पता चल रही है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन। देखो जैसे हमने कॉची रीमान इक्वेशन करी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना इनको क्योंकि एग्जाम्पल्स में भी हम इनका यूज़ करने वाले हैं। किसी फंक्शन का अवकलज निकालना है इस मेथड से निकाल सकते हैं। देखो अब हमें निकालना है पोलर फॉर्म। जैसे कार्टेशियन फॉर्म निकाला था पहले हमने x एंड y में, पोलर फॉर्म में क्या होता है, r और थीटा में होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हमने देखा था ना पोलर फॉर्म में, r e रेज़्ड टू पावर आइटा थीटा। वैसे ही यहाँ भी इस CR इक्वेशन का हम पोलर फॉर्म देखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ या ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन। डन। देखो इसके लिए हमें पहले तो कोई भी पॉइंट है अगर उसके लिए किसी भी बिंदु के लिए कार्टेशियन या कार्तीय रूप एवं ध्रुवीय या पोलर फॉर्म, ध्रुवीय निर्देशांकों में परस्पर संबंध, परस्पर संबंध के लिए ये निकालना है हमें। देखो जैसे हमने वहाँ पोलर फॉर्म लिखा था जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या का, हमने x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा था ना। अब अगर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमें क्या मिला था,
आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये हम करके आए हैं पोलर फॉर्म में, नहीं तो डायरेक्ट करो, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके, फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वायर कर जोड़ने पर ये मिल जाएगा हमें। एंड अगर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से भाग देने पर क्या मिलता है हमें, थीटा की वैल्यू, वो क्या निकाली थी हमने, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये सब हम निकाल के आए हैं ना पोलर फॉर्म में, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में। तो ये वैल्यू मिल गई थीटा की, ये मिल गई आर स्क्वेयर की के। अब देखो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करें एक्स के रिस्पेक्ट में या एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज करने पर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका वाई के रिस्पेक्ट, आर के रिस्पेक्ट में ही होगा। ये डायरेक्ट ऐसे कर लो चाहे आप। अब देखो इसका करना है हमें आर स्क्वायर का अवकलज 2r डन। अब r किसका फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है, x और y दोनों का है, बट x का भी तो है, तो हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में अवकलज डन। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इस फंक्शन का, इस पूरे का, तो x का 2x और x का तो 1 ही। अब y देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना हम, x के सापेक्ष, y को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, मतलब y का अवकलन तो 0। ये किसकी कितनी वैल्यू आई इसकी, 2 से 2 कैंसिल, डेल आर बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, इसको तो 2x लिख सकते हैं ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल आर बाई डेल एक्स को x अपॉन में r, ये आ गया। अब x अपॉन में r कितना था, कोस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट से बाय फर्स्ट, ये आ गया। अब वैसे ही x के रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में अवकलज करेंगे तो कितना आएगा, y के रिस्पेक्ट में, y के सापेक्ष आंशिक अवकलज, तो 2r डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट y 2y, तो डेल आर बाई डेल वाई कितनी आया, y बाई आर कितना था, साइन थीटा बाय सेकंड, ये आ गई वैल्यू। अब अगर थीटा क्या करना चाहें हम, वही x के रिस्पेक्ट में और y के, डेल थीटा बाई डेल एक्स। देखो क्या होता है, tan इनवर्स, अगर हम इसका करते हैं tan इनवर्स x का अवकलन करना है 1/1 प्लस एक्स की स्क्वायर, ये होता है। यहाँ इसका अवकलन करना है हमें, थीटा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले तो इस पूरी टर्म का tan इनवर्स का करेंगे 1/1 प्लस इस टर्म को, ये अब अंदर वाली टर्म का करेंगे, क्या करें x के रिस्पेक्ट में, तो y एज ए कांस्टेंट, y को लिख दिया। अब 1 बाई एक्स, इसका -1 में x की स्क्वायर, 1 बाई एक्स कितना, x इनवर्स, साधारण अवकलज करना है ना इसका, तो y को एज ए कांस्टेंट, तो x का साधारण अवकलज, x इनवर्स का क्या होता है, x की पावर n का सॉरी इसको ये से लिखते हैं ना। अब x इनवर्स का x की पावर n का n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, मतलब x इनवर्स 2, यही करते हैं। अब 1 बाई एक्स का कितना, -1 बाई एक्स की स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x की स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे अगर, x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर 1
इनटू में माइनस वाई अपॉन में एक्स की स्क्वायर। अब एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, माइनस वाई अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर, वाई कितना है आर साइन थीटा, माइनस साइन आगे, आर से आर कैंसिल, बचा क्या, माइनस साइन थीटा अपॉन में आर। किसकी वैल्यू आई है, डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स की। अब डेल थीटा अपॉन में डेल वाई की निकालनी है अगर हमें, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसका वही पहले तो tan का करेंगे, 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर। अब अंदर वाली टर्म का y बाई एक्स का किस रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x को एज ए कॉन्स्टेंट 1 बाई एक्स। अब y का तो अब कलस करना साधारण, तो y का तो 1 नहीं होगा, तो 1 बाई एक्स। अब एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर डॉट 1 बाई एक्स। एक्स से एक पावर कट गई, कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, ऊपर ले गए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर, बचा क्या, कोस थीटा अपॉन में आर। किसकी वैल्यू आई है, डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स, तो डेल थीटा अपॉन में डेल वाई की। डन। अब देखो, अब हमारा मेन टास्क शुरू होता है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है हमें। डेल यू बाई डेल एक्स तो हम ऐसे रख, चेन रूल पता है ना, श्रृंखला नियम से ऐसे करते हैं, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल थीटा एंड डेल थीटा बाई डेल एक्स। देखो जैसे कि हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, बट u का x के रिस्पेक्ट में करना है, बट u r का भी तो फंक्शन होगा, u और v किसके फंक्शन है, x और y के। x और y किसकी फंक्शन है, r और थीटा के। क्यों, क्योंकि x को r cos थीटा, y भी r sin थीटा, x और y फंक्शन है r और थीटा के, तो u और y भी तो अल्टीमेटली r और थीटा का भी फंक्शन हुआ ना, x और y का फंक्शन है तो r और थीटा का भी तो हुआ। तो वही हम r के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं ना, u का पार्शियल डेरिवेटिव r u का थीटा के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, बट जो r था हमारा x का भी तो फंक्शन है, x का और y दोनों का ही फंक्शन है, और थीटा भी क्या है, x एंड y दोनों का फंक्शन, तो थीटा का x के रिस्पेक्ट में चेन रूल से। अब डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू हमें बतानी है, u की वैल्यू, तो एज इट इज। अब हमें डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, कोस थीटा, इनको इक्वेशन नाम दे दो, चाहे 2, 3, 4, ये 5th एंड ये 6th। डेल आर बाई डेल एक्स कोस थीटा, एंड u के फंक्शन की वैल्यू अपने को नहीं पता, क्योंकि u की वैल्यू नहीं पता हमें। अब डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, माइनस साइन थीटा अपॉन में r, ये आ गई वैल्यू। वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन 3rd एंड 5th से वैल्यू पुट करने पर वही वैल्यू रखी है ना इनके अंदर। अब जैसे डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली है, डेल यू बाई डेल वाई की निकाल सकते हैं, वही चेन रूल, डेल यू बाई डेल आर बाई डेल वाई, फिर आर और थीटा का फंक्शन है डेल यू बाई डेल थीटा, डेल थीटा बाई डेल वाई, ऐसे ही करेंगे हम। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे फिर उनकी, वही इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 6th से। अब वैल्यू पुट करने पर कितनी आएगी वैल्यू हमारे पास,
डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू तो हमें नहीं पता, डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू साइन थीटा इक्वेशन 4 से। फिर u की वैल्यू हमें नहीं, u की वैल्यू ही नहीं पता तो अवकलज तो कर ही नहीं सकते हम उसको, मतलब अवकलज कर सकते हैं बट हमें पता नहीं है कि क्या आएगा। अब डेल थीटा बाई डेल वाई की वैल्यू नहीं पता है हमें, कितनी आई कोस थीटा अपॉन में r। इसको इक्वेशन 7 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 8। u और y की वैल्यू मिल गई। वैसे ही हम v और x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, जिसे हमें u और y की वैल्यू मिली है। डेल v बाय डेल x की वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो इसके लिए भी r और थीटा का फंक्शन डेल r बाई डेल x, क्योंकि x की रिस्पेक्ट अल्टीमेटली कर तो यहाँ x की रिस्पेक्ट में ही रहे हैं। फिर यहाँ v थीटा का फंक्शन अन थीटा का भी x की रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ x की रिस्पेक्ट में। फिर वही वैल्यू पुट करी वैसे ही, डेल r बाई डेल x कोस थीटा, डेल v बाई डेल थीटा बाई डेल x माइनस साइन थीटा अपॉन में r। इसको इक्वेशन नाम दे दिया हमने 9th। एंड डेल v बाई डेल y, तो डेल v बाई डेल r बाई डेल y, डेल v बाई डेल थीटा बाई डेल y, डेल v बाई डेल थीटा सॉरी डेल v बाई डेल r बाई डेल y की वैल्यू साइन थीटा प्लस डेल v बाई डेल थीटा बाई डेल y की वैल्यू कोस थीटा अपॉन में r। इसको इक्वेशन 10 नाम दे दिया अगर हमने। अब देखो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, CR इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं हम, किसने, पोलर कोऑर्डिनेट में। बट कार्टेशियन फॉर्म में हमें पता है ना CR इक्वेशन, CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म या कार्तीय रूप में CR इक्वेशन क्या होती है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई मतलब u का y के रिस्पेक्ट में अवकलज माइनस वी एक्स। यही होती है। अब देखो ये सारी वैल्यू इक्वेशन 7th 8th 9th 10th की वैल्यू पुट कर सकते हैं इनके अंदर। 7th 8th 9th एंड 10th की वैल्यू पुट करने पर अगर इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या मिलता है, इसको कंपेरिजन करना है। क्या थी 7th इक्वेशन, कोस थीटा डेल यू बाई डेल आर कोस थीटा माइनस, क्यों माइनस था ना, डेल यू बाई डेल थीटा साइन थीटा अपॉन में आर। किसके इक्वल आया था ये, डेल वी बाई डेल वाई क्या था, ये डेल वी बाई डेल वाई सॉरी डेल वी बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा कोस थीटा अपॉन में आर। यही आएगी वैल्यू। अब इनको आपस में कंपैरिजन कर लेंगे।